नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में खुलेंगे 5 नए महिला कॉलेज। राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में एक एक नए महिला कॉलेज खुलेंगे। रांची, डाल्टनगंज, दुमका, जमशेदपुर और हजारीबाग में ये महिला कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और इसका प्रस्ताव तैयार किया है। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेजा जाएगा। सहमति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। पिछले महीने ही उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए महिला कॉलेज खोलने का निर्देश दिया था। रांची में स्पार्की कंपनी के 10,000 से ज्यादा नकली जींस बरामद। राजधानी रांची में ब्रांडेड कंपनियों के नकली प्रोडक्ट बनाने का कारोबार तेजी से फैल रहा है। पुदांग ओपी क्षेत्र के इलाही नगर में पुलिस की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के जींस बरामद किए हैं। रांची के पुदांग ओपी क्षेत्र के इलाही नगर और जाकिर कॉलोनी में पुलिस की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नकली जींस पैंट बरामद किए हैं। जामताड़ा में अवैध खनन पर छापा मारने गई टीम पर कोयला माफियों ने किया हमला। सुरक्षाकर्मी ने भागकर बचाई जान। झारखंड के जामताड़ा में ईसीएल की बंद खदान से अवैध खनन की शिकायत पर पहुंची छापामार टीम पर कोयला माफियों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने भी उनका साथ देते हुए सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी को पलट दिया और उन पर जमकर पत्थर चलाए। सुरक्षाकर्मी ने मौके से भागकर और जंगल में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात 10 बजे के करीब ईसीएल के सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम ईसीएल की बंद खदान से चल रहे अवैध खनन पर छापा मारने पहुंची थी। अब झारखंड के शिक्षक बन सकेंगे अफसर। प्राथमिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में हो रहा बड़ा बदलाव। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षकों को कुल 8 ग्रेड में प्रोन्नति दी जाती है। उनके लिए शैक्षणिक योग्यता एवं कालावधि आधारित प्रोन्नति का प्रावधान है। नए प्रावधान में 18 वर्ष की सेवा के बाद शिक्षकों को अवर शिक्षा सेवा संवर्ग व शिक्षा सेवा में प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया है। गुमला को मिला बेस्ट पॉलिटेक्निक विथ इंडस्ट्री इंटरफेस इन झारखंड का अवार्ड। सेंटर फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार समारोह में गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज को बेस्ट पॉलिटेक्निक विद इंडस्ट्री इंटरफेस इन झारखंड 2020 का अवार्ड मिला है। यह जानकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के निदेशक अभिजीत कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। निदेशक ने बताया कि कॉलेज शुरू होने के बाद महज 2 वर्ष के अंदर ही कॉलेज को बेस्ट पॉलिटेक्निक विद इंडस्ट्री इंटरफेस इन झारखंड 2020 का अवार्ड मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, जो यहाँ के शिक्षकों व विद्यार्थियों की देन है। झारखंड के गुमला से पीएलएफआई नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। गुमला जिले के पुलिस ने पीएलएफआई के उग्रवादी कुश महतो को गिरफ्तार कर लिया है। उसे गुमला थाना के डुमरला गांव से पकड़ा गया है। उसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। फिलहाल कुश महतो को थाना में रखकर पूछताछ की जा रही है। पीएलएफआई नक्सली कुश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। किराना दुकान में गोलीबारी, पेट्रोल पंप में लूटपाट, रंगदारी की डिमांड करने, जानलेवा हमला सहित कई मामलों में वह शामिल रहा है। वह पूर्व में भी उग्रवादी घटनाओं में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वह पुनर्संगठन में सक्रिय हो गया और लेवी की मांग करने लगा। जमशेदपुर की पूर्व सांसद सुमन महतो, पूर्व विधायक मलखान सिंह समेत 25 ने हथियार के साथ जमा किया लाइसेंस। जमशेदपुर की पूर्व सांसद सुमन महतो, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह समेत 25 लोगों ने लाइसेंसी हथियार जमा कर दिया है। एक नाम से 2 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में उपायुक्त ने गृह विभाग की अधिसूचना का हवाला देकर ऐसे लाइसेंस धारियों को तीसरा लाइसेंस हथियार जमा करने के लिए नोटिस दिया था। 200 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा मामले की जांच शुरू। कई बड़े कारोबारी समेत राजनीतिक घराने के लोग हैं शामिल। धनबाद अंचल के हल्का 2 में 2 अरब रुपए से अधिक मूल्य की सरकारी जमीन पर कब्जा के मामले में प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है। लगभग 17 एकड़ भूखंड पर चल रहे काम को रोक दिया गया है। बताया जाता है कि धनबाद अंचल के हल्का 2 में सुगियाडी के पास सरकारी भूखंड को कब्जा करने की कोशिश चल रही थी। इसकी शिकायत किसी ने उपायुक्त उमाशंकर सिंह से की। उपायुक्त ने एडीएम चंदन कुमार को हीरक रोड में विवादित भूखंड पर भेजा। एडीएम ने वहां चल रही जमीन की समतलीकरण व अन्य काम को तत्काल रोकने का आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी का तबादला। राज्य सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी को दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त पद पर पदस्थापित किया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन को स्वास्थ्य विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के महानिदेशक एल खियांगते को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कार्मिक विभाग के अवर सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने इस बाबत आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
रांची में नाला पर बना लिए बिल्डिंग, अब चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण करने वालों को निगम ने दिया नोटिस। रांची के अशोक विहार एक्सटेंशन में नाला पर बने 27 भवनों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को नाला का निरीक्षण कर इन 27 भवन के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। इनसे नगर निगम में हफ्ते भर के अंदर नक्शा जमा करने के लिए कहा गया है। रांची के जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, अधिकारियों से मांगा जवाब। रांची एक जिंदा शहर है, इसे जिंदा रखना है। यह तभी होगा जब हम जल स्रोतों को बचा पाएंगे। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणी की। खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांके डैम, धुरवा डैम, बड़ा तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के अधिग्रहित जमीन व कैचमेंट एरिया के अतिक्रमण को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। यूनियन बैंक के कर्मचारी यूनियन ने रांची में दिया धरना, सर्वोच्च लाभ की कर रहे मांग। यूनियन बैंक के कर्मचारियों ने ज्वाइंट फोरम ऑफ यूनियन बैंक के आह्वान पर यूनियन बैंक FGMO एवं क्षेत्रीय कार्यालय रांची के समक्ष धरना दिया। इस धरना में झारखंड राज्य के कोने कोने से बैंक कर्मचारी ने हिस्सा लिया। इस धरना का आयोजन पूरे देश में एक साथ एक समय पर किया जा रहा है। यूनियन के महामंत्री राजेश कुमार जायसवाल ने बताया कि हमारी मुख्य मांग है कि तीनों बैंकों यूनियन बैंक, आंध्रा एवं कॉर्पोरेशन बैंक में कर्मचारियों को मिलने वाले सर्वोच्च लाभ को 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाए। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर बची 6 साल की बच्ची की जान, मानव तस्करी के चंगुल से हुई आजाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर 6 साल की बच्ची की जान बच गई। बच्ची मानव तस्कर के चंगुल से छूट पाई। बच्ची पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुंडू साई गांव की रहने वाली है। उसे मनोहरपुर का एक शख्स बस से रांची ला रहा था। बच्ची को ये पता नहीं था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। बस इतना पता था कि वह किसी के घर में कामकाज करेगी। बस से ही किसी ने इसकी सूचना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी। सीएम ने तत्काल पहल करते हुए बच्ची को मानव तस्कर के चंगुल से आजाद कराया। नए हाईकोर्ट भवन पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश, निगम ने कहा भवन का नक्शा पास हो गया है। नए हाईकोर्ट भवन के फॉरेस्ट क्लियरेंस और अन्य शेष औपचारिकताएं जल्द पूरी करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने नगर निगम, स्टेट इन्वायरमेंट कम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से मौखिक रूप से बताया गया कि निगम ने नए हाईकोर्ट के भवन का नक्शा पास कर दिया है, जबकि सिया की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के नए परिसर का 1 एकड़ फॉरेस्ट लैंड है, इसका क्लियरेंस नहीं लिया गया है। अब ऐसे ही चलती रहेगी सभी स्पेशल ट्रेनें। विस्तारित ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग शुरू। होली से पहले या उसके बाद यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने ज्यादातर महत्वपूर्ण ट्रेनों को फेरे बढ़ा दिए हैं। हावड़ा धनबाद गया और हावड़ा पटना दिल्ली लाइन की सभी ट्रेनों के फेरे एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। रेलवे अधिकारियों की माने तो अब ट्रेनें चलती रहेगी। स्पेशल बनाकर चलाई गई ट्रेनों का परिचालन ऐसे ही विस्तार देकर जारी रहेगा। ऐसे में अब होली के दौरान सफर का प्लान बना रहे रेल यात्री बेफिक्र होकर टिकट बुकिंग करा सकते हैं। हैदराबाद रक्सौल साप्ताहिक ट्रेन अब 25 मार्च तक चलेगी। रेलवे बोर्ड ने विस्तार को दी मंजूरी। कोरोना के कारण लगा लॉकडाउन खत्म होने के बाद ट्रेन अब पटरी पर नियमित होना शुरू हो गई है। रांची रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली या यहां से गुजरने वाली ट्रेनों का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में अब हैदराबाद से रक्सौल के बीच चलने वाली हैदराबाद रक्सौल साप्ताहिक ट्रेन अब 25 मार्च तक चलेगी। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को अवधि विस्तार दे दिया है। पहले यह ट्रेन 21 जनवरी तक के लिए चलाई गई थी। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत, अब 20 तारीख तक भर सकेंगे फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब परीक्षा को लेकर आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। छात्र 6 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 7 फरवरी से 18 फरवरी तक आवेदन जमा किया जा सकता है। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। गिरिडीह के एक स्कूल ने बाजार में बेची सरकारी किताबें, सभी जिलों में जांच के आदेश। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दी जाने वाली किताबें बाजार में तो नहीं बिक रही है, इसकी जांच होगी। स्कूलों में नामांकित छात्रों से अधिक किताबें तो नहीं मंगाई गई, इसकी भी जांच होगी। गिरिडीह के एक स्कूल से बड़ी संख्या में सरकारी किताबों की बिक्री किए जाने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने सभी जिलों के उपायुक्तों को यह आदेश दिया है। उन्होंने प्रत्येक जिलों में 5 से 10 स्कूलों के जांच करने को कहा है। दरअसल गिरिडीह के फुल्की मध्य विद्यालय में औचक निरीक्षण के क्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार ने पाया था कि वहां बच्चों को दी जाने वाली किताबें बड़ी संख्या में बिक्री की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से देवघर में खुलेगा क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र। देवघर में क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशिक्षण केंद्र के लिए दर्दमरा के पास भलुआ मोजा में जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र परिवहन मंत्रालय ने 5 करोड़ की राशि का आवंटन भी कर दिया है।
प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज को झारखंड के परिवहन सचिव के रवि कुमार ने केंद्र को भेज दिया है। ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हो जाने के बाद देवघर संथाल ही नहीं, झारखंड के विभिन्न जिलों के युवाओं को ड्राइविंग की उत्कृष्ट ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि दक्ष चालकों की कमी है। इस कारण आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र में भारी वाहनों के चालक तैयार किए जाएंगे और उन्हें उत्कृष्ट मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जाएगा। इससे यहाँ के युवाओं को दूसरे राज्यों और देश में भारी वाहन चलाने के लिए नौकरी मिल सकेगी।